हाँ जी, तो डेटाबेस सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑटोमेटिकली आप इस सिक्योरिटी टर्म से क्या समझते हैं? तो सिक्योरिटी टर्म्स हमारे पास है एनी पर्टिकुलर स्टेप्स और मेजर्स विच नीड टू बी टेकन फॉर इट्स सिक्योरिटी पर्पस यूज टू प्रोटेक्ट डेटाबेस एंड द इंफॉर्मेशन दे कंटेन फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज, राइट? कोई भी इंफॉर्मेशन है जो डेटाबेस में आपने स्टोर करी हुई है, कोई भी डेटा है, उसको प्रोटेक्ट करना है हमारा मेजर टास्क, ठीक है? दैट कैन बी कंसिडर्ड एज डेटाबेस सिक्योरिटी, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्टोर्ड डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड, आप किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने स्टोर डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरसेस जो हमारे सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड होते हैं, वायरस, हैकिंग, एनी कोई भी इनसे बचने के लिए कोई भी हम सॉफ्टवेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है? हम फिजिकल कंट्रोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फिजिकल कंट्रोल यानी कि मैंने अपने सिस्टम में एक पासवर्ड लगा दिया है, राइट? उस सिस्टम में पासवर्ड लगाने के बाद, या पासवर्ड नहीं भी लगाते हैं, हम अपने जैसे आप लैब्स में देखते हो कि लैब्स में इंटरनेट सब लोग यूज़ नहीं कर सकते, है ना? तो हमने क्या किया, वही चीज फिजिकल कंट्रोल्स में हमने एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सिक्योर कुड बी कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ डेटाबेस बाय कंपनी पर्सनल टू अलाउ द आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल वीकनेस। हमने क्या किया, कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर ली अपने सिस्टम्स के ऊपर कि कौन सा पर्टिकुलर यूजर हमारा सिस्टम यूज कर रहा है, किस टाइम पे यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है। हमने एक पर्टिकुलर फिजिकल कंट्रोल, जो भी यूजर्स हमारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो भी यूजर्स हमारे डेटाबेस में कोई भी कंटेंट मॉडिफाई कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, उनको हमने कांस्टेंट मॉनिटरिंग में रखा, उनको हमने कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया, देखते रहे हम कि कौन सा यूजर कब कौन सा अलाउ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? ताकि हम उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? एक तो हो गई कांस्टेंट मॉनिटरिंग, और दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जैसे मैंने बोला था कि पासवर्ड्स लगा देना, ब्लॉक कर देना किसी यूजर को, हमारे डेटाबेस को एक्सेस ना करे, है ना? तो ये दिस विल कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आता है, पासवर्ड लगाना, रिस्ट्रिक्टिंग करना किसी के किसी पर्टिकुलर यूजर को हमारे का डेटाबेस को एक्सेस करने से, राइट? किसी को ब्लॉक कर देना, कि सर्टेन पार्ट ऑफ डेटाबेस को हिडन कर देना, किसी डेटा इंफॉर्मेशन को हम हाइड भी कर सकते हैं, राइट? दो स्टेप्स विल कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है? तो आप ये तीन मेथड्स, अब ये तीन स्टेप्स इंक्लूड यूज में ले सकते हो अपने डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहली, कोई मेंटेन सॉफ्टवेयर कुछ पुट कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, या फिर कोई फिजिकल कंट्रोल आप लगा सकते हो, कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर सकते हो अपने डेटाबेस में, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन लीक हुई है, शेयर करी गई है, जो भी काम करे गए हैं, उस पर हम एक कंट्रोल लगा सकते हैं, या फिर हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पुट कर सकते हैं सिंपली, यानी कि आप अपने कुछ वायरस वायरस पासवर्ड लगा रहे हो, किसी को डेटा एक्सेस करने से रोक रहे हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ यूजर्स को ही उसके क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करवा रहे हो, या फिर आप कोई सर्टेन पार्ट को हाइड कर रहे हो, वो आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो ओनर है सिर्फ वो। यस, सारी की सारी ये जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, ये बड़ी ही कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, इसमें हमको बस इसको रीड करना है और मेमोराइज करना है, राइट? तो सबसे पहली चीज़, डेटाबेस की सिक्योरिटी को कौन कौन से मेजरली दो टाइप के थ्रेट्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्सीडेंशियल थ्रेट्स, एक होता है हमारा इंटेंशनल थ्रेट्स, राइट? एक्सीडेंशियल थ्रेट्स यानी कि सिंपली ऐसे थ्रेट्स जो एक्सीडेंटल हो गए हैं, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है ह्यूमन का, लाइक लाइक केयरलेसनेस, पावर फेलियर हो गया, डिस्क क्रैश हो गई, फायर, आग लग गई, ऐसे पर्टिकुलर थ्रेड्स, ठीक है? ऐसे थ्रेड्स जिसमें हमारा कोई काम नहीं है, हमारा एज एन यूजर, एज एन ह्यूमन बीइंग हमने कुछ नहीं किया किसी भी डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए, वो एक्सीडेंटल हो गया है। लाइक पावर का फेल हो जाना, डिस्क का क्रैश हो जाना, फायर लगना एंड ऑल ऑफ दैट। वैभव, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? फाइन। तो ये तो हो गया हमारा ओके।
यस ठीक है। फिर आता है इंटेंशनल, यहाँ पे ह्यूमंस की आती है, कॉज्ड बाय ह्यूमंस टू एक्सप्लॉइट वीकनेस इन द पर्सनल गेन, यानी कि कोई हैक कर जाए, कोई वायरस भी दे दे आपके डेटाबेस में, और अनऑथराइज सोर्स से कोई एक्सेस कर रहा है आपके डेटाबेस को। जब ऐसा ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन आता है, वो सारे के सारे थ्रेड्स हमारे डेटाबेस के होते हैं इंटेंशनल। जब एक्सीडेंटल होता है, पावर फेलियर, डिस्क का क्रैश हो जाना, आग लगना, ऑपरेटर में का मिसबिहेव करना, ये सारे के सारे हमारे हो जाते हैं एक्सीडेंट। ठीक है, ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, क्योंकि इसको अपन सबको ना फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा समराइज ही कर रही हूँ, इसको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो एक बार जस्ट क्योंकि हाथों हाथ ये टॉपिक है तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, वेयर हाउस माइनिंग लेंगे, दैट विल बी न्यू फॉर यू ऑल। ओके यस, तो अब देख लेते हैं मेजर्स कौन कौन से हम ले सकते हैं सिक्योरिटी के कंटेंट में। तो सबसे पहली चीज, हम व्यूज एंड सब स्कीमा, इन 5 स्टेप्स को पुट करके, 5 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके हमारे डेटाबेस में हम अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से सिक्योर करेंगे? इन एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल थ्रेड से सिक्योर करेंगे। सारे के सारे काम किए जा सकते हैं अपने डेटाबेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला काम है हमारा व्यूज एंड सब स्कीमास बना के। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, हमने डेटाबेस में ना सबसे पहले जब हमने डेटा डीबीएमएस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको 3 टायर आर्किटेक्चर बताया था, है ना। फिजिकल व्यू था, ये कंसेप्चुअल व्यू था, और यहाँ पे एक्सटर्नल व्यू था, राइट। इफ यू रिमेंबर, फिजिकल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल व्यू, तो ये हमारा डेटाबेस का 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, राइट। अब यहाँ पे जो यूजर था, एक्सटर्नल यूजर व्यू जो था, यहाँ पे हम अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, जो डेटाबेस है, वो हर यूजर को ऐसा लगेगा कि वो यूजर के लिए ही बनाया गया है, राइट। अगर आप ये मीटिंग देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव 43 स्टूडेंट्स, ठीक है, 43 हमारे पास इस मीटिंग में मेंबर्स हैं, राइट। तो हर मेंबर को ये लग रहा होगा कि ये मीटिंग उसी के लिए ही है, राइट। इफ़ यू कैन, अगर आपको मेंबर पार्टिसिपेंट्स पे नहीं जाते हो और नहीं देखते हो 43 एक्टिव हैं, तब तक हमको नहीं लगता, हमको क्या लग रहा है, ये 1-to-1 हो रहा है, राइट। हमको लग रहा है कि ये मीटिंग सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिस्टम पे चलाई जा रही है ना। तो ये होता है डिफरेंट व्यूज, यानी कि आप जो भी पर्टिकुलर डेटाबेस, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अलग अलग डिफरेंट यूजर के पास में एज इन वन यूनिट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में भी ऐसा ही होता है। डेटाबेस में हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ा था, ठीक है, उसके पहले हमने ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी पढ़ी थी सेकेंड ईयर में। वो क्या था, वो यही था कि आपके हर इक्विवेलेंट, हर जो भी यूज़र उस डेटाबेस को यूज़ कर रहा है ना, उसको ऐसा ही लगेगा कि वो ही यूज़र डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बैंकिंग में जाते हैं, आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जमा कराते हो, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं ही इकलौता हूँ जो मैं मेरे अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट रियलिटी क्या है कि आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन बैंक भी एक्सेस कर सकता है, ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, मैनेजर एक्सेस कर सकता है, बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स हैं जो आपके बैंक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या लग रहा है, सिर्फ मैं ही इकलौता हूँ जो मैं मेरे बैंक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। ये एक मिथ है। इसलिए वो किस तरीके से मिथ है, क्योंकि हमने डिफरेंट यूजर्स के लिए अलग अलग व्यूज क्रिएट कर रखे हैं। तो हमने बोला हर एक यूजर के पास अलग अलग व्यूज होते हैं, ताकि हमारे डेटाबेस की सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे। हर एक यूजर अपने अपने व्यू से ऑपरेशंस परफॉर्म कर ले, और अलग अलग यूजर्स जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उससे दूसरे यूजर्स के फंक्शनिंग पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, कॉरस्पॉन्ड टू द सबसेट ऑफ डेटाबेस प्रेजेंटेड टू द यूजर। हम अपने डेटाबेस का सबसेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके एसबीआई बैंक में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हर यूजर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन हर यूजर को सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का हक है, राइट है, फाइन। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसबीआई का डेटाबेस। मान लीजिए पूरा एसबीआई का डेटाबेस है, और हम सिर्फ अपना मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन में एक्सेस कर सकती हूँ, तो दैट इज माई सबसेट ऑफ दैट होल डेटाबेस, राइट। तो हम सिर्फ अपने सबसेट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो हमने बोला कि ये हमारी सिक्योरिटी इनहेंस कर सकती है। हमने अलग अलग यूजर के लिए डिफरेंट व्यूज क्रिएट कर लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट विल बी
ऑथराइजेशन रूल्स। अब व्हाट डज इट मीन्स ऑथराइजेशन रूल्स? जस्ट प्रीवियस स्लाइड में अपन ने पढ़ा था, हम किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस करने से रुक सकते हैं। ऑथराइजेशन यानी कि सही यूजर हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वो सिंपल किस तरीके से किया जा सकता है, हम किसी का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। राइट, मैंने यहाँ पे मेरे लैपटॉप में पासवर्ड लगा दिया, अब जिसको मेरा पासवर्ड पता है वो ही मेरे पासवर्ड मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है। राइट, हमने अपने सिस्टम में कोई पासवर्ड लगा दिया, कोई फाइल के अंदर पासवर्ड लगा दिया, इंक्रिप्शन नेक्स्ट आएगा। कोई हमने फाइल के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड्स लगा दिए, एक्सेस डिनाइड कर लिए, तो वो आ जाता है आपके ऑथराइजेशन रूल्स के अंदर। राइट, तो यू कैन डू डेटाबेस के मेजर्स में आपका ऑथराइजेशन रूल्स भी आ गया कि हम अपने डेटा या ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके एक्सेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन, मुझे पता कैसे चलेगा कि सही यूजर ही मेरे डिवाइस को एक्सेस कर रहा है? ऐसा होता है ना, वायरस हो जाते हैं, हैकिंग होता है, तो अलग अलग जैसे ऑथेंटिकेटेड नहीं यूजर्स भी होते हैं, लेकिन वो भी हमारे डिवाइस को एक्सेस कर लेते हैं और हमारे डिवाइस की इंफॉर्मेशन में, डिवाइस की से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। राइट, तो वो हो गया सिंपल ऑथेंटिकेशंस, कि हमने अपने डिवाइस, पर्सनल डिवाइस की इंफॉर्मेशन सही यूजर को तो दी है या नहीं दी है, सही यूजर हमारे डिवाइस की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, that will come under authentications. तो we can use a specific device to detect personal characteristics. हम कोई specific device use कर सकते हैं personal characteristics के लिए, जैसे कि यहाँ पे अटेंडेंस के लिए, टीचर्स के लिए, इफ यू कैन, आप अगर आपने देखा होगा, अटेंडेंस टीचर्स के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर है। राइट, तो वो फिंगरप्रिंट्स क्योंकि सबकी इंडिविजुअल्स होती हैं, सबकी यूनिक होती है, आइडेंटिकल होती हैं, तो मेरी अटेंडेंस कोई और नहीं लगा सकता। आप आगे कंपनीज में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। राइट, तो अब अटेंडेंस कॉलेज में तो हो जाता था कि प्रेजेंट मैम कोई भी बोल देगा, किसी भी स्टूडेंट का बस प्रेजेंट मैम ही बोलना है, कोई भी बोल देता है तो उसकी अटेंडेंस लग गई। लेकिन अगर जब आपके ऑथेंटिकेशंस करने हो, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक से हम कोई स्पेसिफिक डिवाइस यूज कर सकते हैं उस ऑथेंटिकेशन को करने के लिए, कि क्या हम ये काम जिसको दे रहे हैं, क्या ये वही इंसान है या कोई और है। राइट, तो वी कैन यूज अलग टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइसेस फॉर टू डिटेक्ट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे बायोमेट्रिक्स हो गए, बहुत सारे डिवाइसेस आ गए अब तो मार्केट में, अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग तरीके से यूज में लिए जाते हैं। राइट, तो दैट विल कम अंडर ऑथेंटिकेशंस। किसी के रेस्ट्रिक्ट को और किसी के डेटा को एक्सेस करने से रेस्ट्रिक्ट करना, दैट विल कम अंडर ऑथराइजेशन रूल्स। एंड ऑथेंटिकेशन क्या हो गया कि किसी इंसान, जो भी आपका डेटा एक्सेस कर रहा है वो सही है या नहीं है, दैट विल कम अंडर ऑथेंटिकेशंस। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हम अपने डेटाबेस की सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए कर सकते हैं। और 2 जो है हमारे, वो सिंपल्स हैं। फोर्थ है इंक्रिप्शन। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट ईयर इंक्रिप्शन, मैंने आपको बताया था कि इंक्रिप्शन क्या होता है। देखो सिंपल सा है, कोई भी डेटा हमको सेंड करना है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो अगर मैंने अपने डेटा को, मान लीजिए मेरा डेटा है ABC, अगर मैंने इसको ओवर द नेटवर्क सेंड किया, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, मेरे को यहाँ पे ABC वापस से रिसीव करवाना है। राइट, तो अब ये ओवर द नेटवर्क बीच में हैक किया जा सकता है, कोई भी हैकर होगा, ये मेरे मैसेज को पढ़ लेगा ABC, इसको मॉडिफाई करके इसको यहाँ पे XYZ दूसरा मैसेज आपको सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे अगेन डेटाबेस की सिक्योरिटी मैनिपुलेट हो गई, डेटाबेस की सिक्योरिटी डिस्ट्रॉयड हो गई, ये हम नहीं चाहते। तो वी कैन यूज अ स्पेशल टेक्निक नोन एज इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है, हम अपने ओरिजिनल मैसेज को ना, हम अपने ओरिजिनल मैसेज को अलग तरीके से इनक्रिप्ट कर लेते हैं। लाइक ABC को मैंने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, अब जो मैं अपने ट्रांसमिशन चैनल पे जो मैसेज भेज रही हूँ, वो मैं ओरिजिनल मैसेज ना भेज के ट्रांसमिशन चैनल पे हम इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करेंगे, ताकि हैकर इस इनक्रिप्टेड मैसेज को देख भी ले, इसको हैक भी कर ले, इस डेटा को एक्सेस भी कर ले, तब भी वो इसका ओरिजिनल मैसेज नहीं जान पाए। ठीक है, जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो फाइनली यहाँ पे 1 2 3 होगा और डिक्रिप्शन हो जाएगा इसका वापस ओरिजिनल मैसेज विच इज ABC। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्रिप्शन।
आपने कोई मूवीज़ में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी आपके मैसेजेस जो जाते हैं, जैसे कभी रॉ एजेंसी या बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस ग्रुप हैं, तो वो मैसेजेस को ओरिजिनल फॉर्म में ना भेज के इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करते हैं ओवर द चैनल, ताकि कोई पर्टिकुलर मैसेज सेंड भी हो जाए, चैनल में से नेटवर्क के बीच में नेटवर्क ब्रीच भी हो जाए, बीच में से कोई एक्सेस भी कर ले, तो वो ओरिजिनल मैसेज का पता ना लगा पाए, राइट। तो दिस टेक्निक इज नोन एज इनक्रिप्शन। फाइन, मूवीज में देखा होगा, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी आते हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे आप लोग, तो उसमें आता है ना कि ये पर्टिकुलर टर्म है, ये इस तरीके से लिखी गई है, राइट। तो इसी पैटर्न में आप बता दीजिए कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, राइट। तो दीज आर व्हाट इनक्रिप्शन की, इसको हमने इनक्रिप्ट कर दिया इस फॉर्म में, ये वाला जो फॉर्म में जिसको हमने इनक्रिप्ट किया है, ये हमारे नेटवर्क चैनल पे सेंड किया जाएगा, और जो रिसीवर है वो इस फॉर्म को रिसीव करेगा और वापस से ओरिजिनल मैसेज में डिक्रिप्ट कर देगा। फाइन, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनक्रिप्शन। अभी किसी को इनक्रिप्शन में डाउट है, नहीं समझ आया, तो यू ऑल कैन पूछ लेना। ओके, चलिए ठीक है। तो इनक्रिप्शन एक फोर्थ हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट हो सकता है, कि हम सिक्योरिटी जो है वो इन्हांस कर सकते हैं यूजिंग इनक्रिप्शन, यूज टू प्रोटेक्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा। बहुत ही ज़्यादा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जैसे लाइक आई सेड कि मूवीज़ में आप देखते हो एजेंसीज यूज़ में लेते हैं, रॉ एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ में लेते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक को, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तब हम ये पर्टिकुलर इनक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज़ में लेके अपना डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड कर सकते हैं। कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा टू अनइंटेलिजिबल फॉर्म, हम अपने डेटा को इस तरीके से कोड करते हैं या स्क्रैम्बल कर लेते हैं, मिक्स मैच कर देते हैं, ताकि वो ब्रेक ना हो सके, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक ना हो सके, और जो अटैकर है वो उसको एक्सेस ना कर ले। डेटा मस्ट बी डिक्रिप्ट बिफोर द रिसीवर रीड इट, ठीक है। जैसे ही वो इनक्रिप्टेड आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा, वो उस 1 2 3 मैसेज को वापस से ओरिजिनल मैसेज में क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो जो मैसेज ओरिजिनल मैसेज है उसको किसी फॉर्म में करना, इस प्रोसेस को तो हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। वापस से ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, इसको वापस से ओरिजिनल में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं डिक्रिप्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइट। आगे बहुत बार ये यूज में लिया जाता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो पता होना चाहिए कि क्या होता है। फाइन, ओके। तो फोर्थ टेक्निक कैन बी इनक्रिप्शन, फिफ्थ विल बी यूजर डिफाइंड प्रोसीजर्स। तो यूजर्स अपने ओन प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, खुद की एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ऐप लॉक एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो यूजर्स खुद के प्रोसीजर्स बना लें अपने सिस्टम के अंदर, खुद की कोडिंग क्रिएट कर लें, अपने खुद के एप्लीकेशंस वेबसाइट्स बना लें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दैट विल कम अंडर फिफ्थ कैटेगरी, विच इज user defined procedures, right? So these all can be various measures which can be used for database security, ठीक है, which you can use। आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने डेटाबेस की सिक्योर, जो भी अपने डेटाबेस में डेटा सेव कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में इन सारी पांचों कैटेगरीज को, 5 डिफरेंट स्टेप्स को अपने इनकलकेट कर सकते हैं डे टू डे डेटाबेस की सिक्योरिटी मेजर्स में। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इज डेटाबेस की रिकवरी किस तरीके से की जाए। देखो, डेटाबेस के मेजर्स तो हमने देख लिए कि क्या क्या आप वेरियस प्रिकॉशंस ले सकते हो अपने डेटाबेस को सेव करने के लिए। नाउ वी कम अप टू कि अगर आपका डेटाबेस डेटाबेस में फेलियर क्रिएट हो गया है, तो आप अपने डेटाबेस की रिकवरी किस तरीके से करी जा सकती है, ठीक है। तो अगेन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हियर, राइट। यू हैव डिफरेंट पॉइंट हियर, जस्ट लाइक पहला पॉइंट है बैकअप फेलियर, राइट। हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। इसके देखो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एकेडमिक्स में, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉर डेटाबेस रिकवरी, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉर डेटाबेस सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको बस इनको एक बार रीड करना है।
आई बिलीव। जब रीड करके सफिशिएंट रहेगा, इसको कोई मेमोराइज या ऐसे रटना नहीं है, सिंपल रीड करेंगे दिमाग में इसके स्टेप्स बैठ जाएंगे, ये कॉमन स्टेप्स हैं, है ना, कुछ अलग नहीं है, राइट। तो सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं रिकवरी के लिए, हम अपने एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। पूरा का पूरा बैकअप जो होगा उसका एक पूरा का पूरा डेटाबेस जो होगा उसका एक बैकअप क्रिएट करिए, कॉपी क्रिएट करिए, ताकि हमारा मेन डेटाबेस अगर क्रैश हो भी जाता है, कोई फेलियर हो भी जाता है एक्सीडेंशियल या इंटेंशनल, तो हमारे पास एक बैकअप रहेगा जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन को वापस से एक्सेस कर सकेंगे, वापस से रिस्टोर कर सकेंगे, राइट। तो वी कैन फर्स्ट यूज फर्स्ट अप्रोच इज बैकअप फेलियर। एक बैकअप क्रिएट करिए, मेक अ कॉपीज ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है। Second approach can be journalizing and logging facilities used to store the audit trail of transactions and database changes. Log files contain information of that transaction. हम क्या कर सकते हैं, जर्नलाइजिंग कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर हम एक लॉगिंग फैसिलिटी बनाएं अपने डेटाबेस में, जिसमें हम अपने सारा एक लॉग क्रिएट करें, एक ऑडिट क्रिएट करें कि कौन से यूजर ने हमारे डेटाबेस में किस ट्रांजैक्शन में क्या क्या अपडेट्स करें, ठीक है। तो हम क्या करें, एक प्रॉपर फाइल मेंटेन करें जिसमें मैं पूरी की पूरी डिटेल अपनी स्टोर करके रखूं, जो भी मेरे डेटाबेस में चेंजेस क्रिएट हुए हैं, सो दैट अगर कोई भी क्रैश आता है, कोई भी ब्रीच आता है मेरे डेटाबेस की सिक्योरिटी में, तो आई कैन आइडेंटिफाई कि किस स्टेप पे ब्रीच आया है, किस स्टेप पे क्रैश आया है, राइट। हम अपने डेटा को जर्नलाइज यानी कि सिंपल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या फिर हम उसको प्रॉपर फाइल में मेंटेन कर सकते हैं, है ना। मेंटेन करने से क्या फायदा होगा, डेटाबेस में जो भी चेंजेस हुए हैं, राइट से लेकर रीड से लेकर जो भी चेंजेस हमने क्रिएट करें अपने डेटाबेस में, हर एक ट्रांजैक्शन में उसका एक प्रॉपर फाइल रहेगा, मेंटेन रहेगा, ताकि जो भी बाद में ब्रीच आता है तो वी कैन गो अप टू दैट लॉग फाइल एंड आइडेंटिफाई कि कौन से ट्रांजैक्शन में कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, राइट, ठीक है। तो एक तो बैकअप बना लिया, एक मैंने एक लॉगिंग फैसिलिटी क्रिएट कर ली ताकि मैं एक प्रॉपर लॉग मेंटेन करूं हर एक ट्रांजैक्शन का। दूसरा, मैं एक चेक पॉइंट्स बना सकती हूँ। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म चेक पॉइंट? लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना दो ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। चेक पॉइंट यानी एक ट्रांजैक्शन में रीड ऑपरेशन लग रहा है, राइट, दूसरे ट्रांजैक्शन में राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, कुछ भी लगा लो अभी फॉर टाइम भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक चेक पॉइंट क्रिएट कर दिया, चेक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक चेक पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब इस चेक पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल हर एक डेटा रिसोर्स आइटम जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। चेक पॉइंट एंड सेव पॉइंट इज वन ऑन द सेम थिंग, अलग, अभी जब सेव पॉइंट पढ़ेंगे आगे डेटाबेस में तब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, अभी के लिए दोनों समवॉट सिमिलर है। सिंपल, आपके क्या होगा, डेटाबेस में जो प्रोसेसिंग की जा रही है ना वो बफर में की जा रही है ना, ये सबको अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा। मेन मेमोरी में हम नहीं छेड़ते जब तक कमिट नहीं हो जाता। तो हमने क्या किया, हमने एक चेक पॉइंट्स बना दिए। अब इन चेक पॉइंट्स का मतलब, आप जैसे ही इस चेक पॉइंट पर आओगे ना, सारा बफर का कंटेंट ऑटोमेटिकली मेन डेटाबेस में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड ट्रांजैक्शंस हैं हमारे डेटाबेस में, हर एक ट्रांजैक्शन की 100 इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग है, यहाँ पे तो 4 की है ना, यहाँ पे तो 4 ही हैं। मान लीजिए कि 100 इंस्ट्रक्शंस आपको एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करवाने हैं, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 99th इंस्ट्रक्शन पे आके मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो एज पर माय डेटाबेस रूल ये सब के सब क्या कर दिए जाएंगे, रोल बैक कर दिए जाएंगे, इन सब का एक्शंस रोल बैक हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया इसका सोल्यूशन, मैं ना हर दूसरी जगह पे चेक पॉइंट बना लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने 25th ट्रांजैक्शन पे एक चेक पॉइंट बना दिया और 75th ट्रांजैक्शन पे एक चेक पॉइंट बना दिया। इससे क्या होगा, जैसे ही ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शन आपके 25th तक जाएगा, बाय डिफॉल्ट जैसे ही जहाँ पे चेक पॉइंट इसको 1 मिल गया, ये क्या करेगा, बफर के कंटेंट को मेन में कॉपी कर देगा और सेव कर देगा। अब आगे आपका ट्रांजैक्शन कभी फेल भी हो जाता है तो वो रोल बैक कहाँ तक होगा, 25th तक रोल बैक होगा, ठीक है। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक कि पुलिस हेलमेट के लिए खड़ी है, अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पुलिस हेलमेट के लिए चेक करेगी, उसके आगे 1 किलोमीटर बाद हेलमेट के लिए चेक करेगी, बीच में नहीं कर रही है,
राइट। तो वही चीज हमने अलग अलग चेक पॉइंट्स बना दिए, बाय डिफॉल्ट उस चेक पॉइंट पे आते ही सारा का सारा जो चेंजेस है वो स्टोर कर दिया जाएगा आपके मेन मेमोरी में। ठीक है, फिर वापस से इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे ही 75 पे आओगे वैसे वापस से एक चेक पॉइंट हुआ, बफर का सारा कंटेंट वापस से मेन मेमोरी में पेस्ट हो गया। ठीक है, बीच में कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है, कभी इंस्ट्रक्शन फेल होता है, तो ये 25 तक ही रोल बैक होगा, वापस 0 तक रोल बैक नहीं होगा। राइट, तो वी कैन हम बोल सकते हैं रिकवरी के लिए हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, चेक पॉइंट की फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन लॉग फाइल। जो भी ट्रांजैक्शन की लॉग फाइल, जो भी ट्रांजैक्शन में रीड ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस लग रहे हैं उसमें बफर में और मेन डेटाबेस में क्या हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। लेट सपोज 25th पोजीशन पे मैंने एक चेक पॉइंट क्रिएट किया है, बफर का कंटेंट डेटाबेस में सिंक्रोनाइज हो जाए, कॉपी हो जाए। ठीक है, तो चेक पॉइंट फैसिलिटीज हमने क्रिएट कर ली। नेक्स्ट है अपने पास रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर भी हम एक आप जब आगे पढ़ेंगे तो रिकवरी के करने के लिए वी हैव अ रिकवरी मैनेजर। वो क्या करता है, रिस्टोर द डेटाबेस करेक्टली आफ्टर द फेलियर हैज अकर्ड इनटू इट्स कंसिस्टेंट स्टेट। जैसे रोल बैक की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है ना, उसी तरीके से रिकवरी मैनेजर आपके सारे कंटेंट को रिकवर कर लेता है इफ इन केस ऑफ एनी फेलियर क्रिएट। जैसे अपने कंप्यूटर्स में रीस्टोर बिन, रिसाइकिल बिन होता है ना। रिसाइकिल बिन वो क्या होता है हमारे पास, जैसे जो भी आप कंटेंट डिलीट करते हैं वहाँ पे वो पड़ा होता है फॉर सिक्योरिटी रीजन, मतलब कभी गलती से डिलीट हो गया या कुछ भी, तो हम वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। राइट, ऐसे ही आपके पास एक रिकवरी मैनेजर होता है डेटाबेस में। वो क्या करता है, जो भी आपके फेलियर्स क्रिएट होते हैं रोल बैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अनडू ऑपरेशंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी आपको अपना डेटा वापस से रिट्राइव करना है आप नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे काम करने के लिए वी हैव वन मैनेजर विच इज रिकवरी मैनेजर। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे टास्क को रिस्टोर करने के लिए, रिकवर करने के लिए आफ्टर अ फेलियर अकर्ड। राइट, so these all are the various steps which you can study, which you can memorize for database recovery. राइट, ठीक है। यस, इसमें किसी को आई होप क्लियर है, और अगेन किसी को कोई